अम्बेडकर ने कुछ सबको दिया, तुम क्या दे रहे हो भाई? ये जगह भारत सरकार की थी, सरकार से छीनी और छीन के समाज को समर्पित कर दी, और आज से नहीं कि 30-35 साल से पहले कर दी। एक माहौल बन गया है। माहौल क्या बन गया? हर मीटिंग में जाना है, वही गाना बजाना है और गाना बजा के खाना खाना है और अपने घर चले जाना है। मूवमेंट नहीं चल रहा। अम्बेडकर तो खत्म हो रहा दिन पे दिन। कहां से ये सनातन आ गया, कहां से ये हिंदू राष्ट्र आ गया? डॉक्टर अम्बेडकर ने संविधान बनाया नहीं। डॉक्टर अम्बेडकर को नीच बोलते हैं, आयोग के चेयरमैन से कहते हैं इस पर समन इशू कर, उसकी हवा निकलती है। एससी कमीशन को लोग हरिजन आयोग कहने लगे। अबे ये हरिजन आयोग नहीं, एससी आयोग है, उस पर कैसे समन इशू कर, तो आयोग के चेयरमैन की हवा निकलती है। सरकार सिस्टम पूरा कोलैप्स आपस में। हमें एक दूसरे का साथ देना चाहिए, बाबा साहब के मिशन को जीवन में उतारना चाहिए, हमें एक दूसरे को सहयोग करना चाहिए। मेरा अनुभव कहता है हर आदमी एक दूसरे की बुराई का मौका नहीं छोड़ता, हर आदमी एक दूसरे को धोखा देने का मौका नहीं छोड़ता, हर आदमी अम्बेडकरवाद को बेचने का मौका नहीं छोड़ता। जो जितने अच्छे पैसों में अम्बेडकरवाद को बेच रहा है उतना बढ़िया अम्बेडकरवादी बना हुआ है। मैंने अनाउंसमेंट कर दिया। जय भीम, जय भीम, जय भीम। जब जय भीम ही नहीं निकलता तो आंदोलन किस बात का? कहीं लेखक संघ है, कहीं महासंघ है, कहीं रेलवे एसोसिएशन है, कहीं LIC एसोसिएशन है, तो लाखों हिस्सों में समाज बिखरा पड़ा है बुरी तरीके से। मैं और मेरा संगठन, हर आदमी की प्राथमिकता ये बन गई। दुर्दशा पूरे देश के सामने, 2 कौड़ी की औकात नहीं बची। इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री बनी, राष्ट्रीयकरण कर गई, नौकरी आ गई और एक टाई पाई, वोट आ गए। बाकी गांव में ऐसे पड़ा हुआ है, चर्चा है नहीं विषय पर। मैं और मेरा संगठन, मैं और मेरा संगठन, बस यही बचा है। ये कब तक समापन इसका हो जाएगा मुझे नहीं पता। अब ये कार्यक्रम से आ रहे हैं हमारे सागर साहब भी IPS रहे हैं। IPS होना भी अपने आप बड़ी बात होती है। आज सेवानिवृत्त हैं, आज आम आदमी। जब IPS थे, कप्तान थे, IG थे, DIG थे, तो आगे पीछे बड़ा लश्कर चलता था। ये बात सही है गलत है? 60 साल पूरे हुए, कहानी खत्म हो जाती है। मेरा कहने का मतलब ये है, दलित लेखक संघ वाले साथी कुछ ना कुछ करते ही रहते हैं। और अभी बता रहे थे भैया ये तो सभी के लिए है। आप जस्टिस KG बालाकृष्ण 18 साल गुजरात हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस रहे, 7 साल सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस रहे और 3.5 साल सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस रहे। तो मुझे लगता है उनसे बड़ा कैरेक्टर हमारे समाज में क्यों? क्योंकि राष्ट्रपति भी 5 साल ही रहता है। ये बात सही गलत है? वो भी यहाँ आते हैं, हर संडे बच्चों की लॉ की क्लास लेते हैं। जब वो जगह ढूंढ रहे थे तो जगजीवन विद्या भवन में गए, जो जगजीवन राम जी ने बनाया था झंडे वाला। मीरा कुमार जी ने कहा यहाँ डॉक्टर अम्बेडकर का फोटो नहीं लगेगा। उन्होंने कहा मैं नहीं करूंगा मीटिंग, छोड़ दिया। अम्बेडकर भवन गए, कहा भाई हर महीने का हमें पैसा चाहिए। कितना पैसा चाहिए? वो पैसा अफोर्डेबल नहीं था क्योंकि फ्री कर रहे थे। किसी ने बताया कनाट प्लेस में एक जगह है, जाओ देख लो। देखा, पसंद आई, तो उन्होंने कहा आप क्या लोगे? हमने कहा हम आपको बैठने की जगह भी देंगे, आपको चाय पानी भी देंगे और कोई व्यवस्था वो भी देंगे। अब वो संडे से क्लास चल रही है, बच्चे अब पढ़ रहे हैं, 10-20 बच्चे, 50-25 बच्चे हर साल जज बन जाते हैं। कई चीजें याद आती है, कहना अच्छा भी नहीं लगता। सड़क के इस पार ये जगह है भारत सरकार की है। ये सड़क बीच में है, उधर क्या है? पालिका बाजार। इधर क्या है? सब ये कनाट प्लेस है। सड़क के उधर हमारे एक साथी थे स्वर्गीय जय भगवान जाटक, उनकी 4-5 दुकानें थी पालिका बाजार में। डेली आते थे, डेली किराया लेते थे। किराया नहीं मिलता था तो यहाँ जाते थे, समाज की बात करनी है आपसे, कहाँ हो? आओ जी बैठो। चाय आती थी, बात चलती रहती थी। किराएदार उसका फोन आ गया कि किराया ले जाओ, समाज की बात बीच में छोड़ के भाग जाते थे। समझ बात है? हमने कहा समाज की बात तो पूरी करो। उन्होंने नहीं, मैं किस दिन आता हूँ। बाद में पता लगा कहानी क्या? कहानी है कि किराएदार ने जब आए थे पैसे के लिए कहा 1 घंटे बाद आना, और समाज की एक जगह बनी हुई है, वहां जाके बैठ के समय निकल जाएगा, चाय पानी मिल जाएगी, AC भी चलता रहेगा। और जैसे ही उसका फोन आया बीच में समाज की बात छोड़ दी। उनका ये हॉल किराए में दे दो, मुझे 20,000 रुपए पर डे दूंगा आपको। मेरी जरूरत नहीं पैसे, बाबा साहब ने सब कुछ दे रखा यार, कि मैं 20,000 रुपए पर डे दूंगा आपको, ये दोनों हॉल मुझे दे दो किराए पे। मैंने कहा ये समाज के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट दिए जाते हैं, पैसे की जरूरत नहीं है, बाबा साहब ने बहुत कुछ दे रखा है। और यही कड़ी है। इसी कड़ी में कहने का मेरा मतलब यह है यार, अपने आप को तो क्लियर करो कि अम्बेडकर ने कुछ सबको दिया,
तुम क्या दे रहे हो भाई? ये जगह भारत सरकार की थी, सरकार से छीनी और छीन के समाज को समर्पित कर दी, और आज से नहीं कि 30-35 साल से पहले कर दी। इसलिए मैं कहता हूं कि एक माहौल बन गया है। माहौल क्या बन गया? हर मीटिंग में जाना है, वही गाना बजाना है, और गाना बजा के खाना खाना है और अपने घर चले जाना है। मूवमेंट नहीं चल रहा बिल्कुल भी। अम्बेडकरवाद तो खत्म हो रहा दिन पे दिन। कहां से ये सनातन आ गया, कहां से ये हिंदू राष्ट्र आ गया? डॉक्टर अम्बेडकर ने संविधान बनाया नहीं। डॉक्टर अम्बेडकर को नीच बोलते हैं, आयोग के चेयरमैन से कहते हैं इस पर समन इशू कर, उसकी हवा निकलती है। एससी कमीशन को लोग हरिजन आयोग कहने लगे। अबे ये हरिजन आयोग नहीं, एससी आयोग है, उस पर कैसे समन इशू कर, तो आयोग के चेयरमैन की हवा निकलती है। सरकार सिस्टम पूरा कोलैप्स हो गया। हर आदमी कहता है कि साहब आपस में हमें एक दूसरे का साथ देना चाहिए, बाबा साहब के मिशन को जीवन में उतारना चाहिए, हमें एक दूसरे को सहयोग करना चाहिए। मेरा अनुभव कहता है हर आदमी एक दूसरे की बुराई का मौका नहीं छोड़ता, हर आदमी एक दूसरे को धोखा देने का मौका नहीं छोड़ता, हर आदमी अम्बेडकरवाद को बेचने का मौका नहीं छोड़ता। जो जितने अच्छे पैसों में अम्बेडकरवाद को बेच रहा है उतना बढ़िया अम्बेडकरवादी बना हुआ है। ये दर्द है, समस्या है। 2029 के बाद अगर सरकार रिपीट करती है, बड़े दुख के साथ कह रहा हूं, कितने लोग यहां रहेंगे, कितने लोग नहीं रहेंगे, हम लोग यहां कितने लोग यहां रहेंगे, कितने नहीं रहेंगे, सवाल यह है, समझे नहीं बात, कितने लोग यहां रहेंगे कितने रहेंगे दोनों पता नहीं, लेकिन सवाल इस बात का है कि 2029 के बाद क्या भारत के दलित, जैसे हम दलित क्या करें, आज हमारा क्या संगठन का नाम क्या है, हमारा दलित लेखक संघ, दलितों का होगा क्या? इस पर चिंतन मंथन होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? अरे होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? दलित लेखक संघ अगर दलितों की पोजीशन पर चिंतन मंथन नहीं करेगा तो कौन करेगा भाई? अरे कौन करेगा भैया? दलितों की स्थिति में चिंतन मंथन कौन करेगा? लेखनी तो आपके हाथ में है, लेखनी आपके पास है, और लेखनी से रूस में क्रांति हुई तो भारत में क्यों नहीं हो सकती? क्यों नहीं हो सकती बता? तो मेरा कहने का मतलब यह है कि इन सब बिंदुओं पर भी आप लेखक हो, विचार करो, चिंतन करो, मंथन करो। हमारे से कोई सहयोग हो सकता है, एक कार्यकर्ता होने के नाते हमारा सहयोग ले लो, बट सवाल यह है कि एक देश में माहौल तो बनाओ, और आप लोग बना सकते हैं, आपका आप लेखन में दम है। मेरा कहने का मतलब यह है कि इन सब बिंदुओं को आप लोगों को अपने इस संगठन के अधिकार क्षेत्र में लाइए। एक बार पुनः आप लोगों ने ये कार्यक्रम रखा, ऐसे कार्यक्रम आप करते ही रहते हैं, होता ही रहता है, आगे भी करते रहो, समझे नहीं बात आप? और अगर हमारा कोई और सहयोग हो सकता है तो हम आपके साथ हैं। सभी को जय हिंद।